कल हमने किए थे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फिफ्थ हमें कहता है कि √2x प्लस √3 y इजिकल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारी √3x माइनस √8y इजिकल टू 0। तो अभी हमारा हमें सोल्व कर, ये एक्सरसाइज हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड की है जो हमें सॉल्व करनी है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या है, पहले हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, या तो x की निकालो या y की वैल्यू निकालो। उसके बाद वैल्यू निकालने के बाद हम उसको जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली उससे दूसरी वाली इक्वेशन में उसको पुट कर देनी है। लेकिन अभी हमारे पास रूट की वैल्यू है तो हम इसको सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस का स्क्वायर कर देंगे, दोनों ही साइड का। Squaring both side of both equations। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस। तो अगर हम पहले वाली का करते हैं तो √2x का स्क्वायर प्लस √3y का स्क्वायर इजगल टू 0। तो ये हो जाएगा रूट से रूट कट, तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा 3y और इजगल टू 0। ये मान लो a, क्योंकि ये फर्स्ट थी और ये सेकंड। अब हम दूसरे वाले का करेंगे तो √3x का स्क्वायर माइनस √8y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 8y अपॉन 3। ठीक है, तो इसको करेंगे हम पुट इन a। यह है a, तो हमारा हो गया 2x प्लस 3y इजिकल टू 0। मैं x की वैल्यू रखती हूँ 2 इंटू 8y अपॉन 3 प्लस 3y इजिकल टू 0। तो ये हो गया 16y प्लस 9y इजिकल टू 0, 25y इजिकल टू 0। तो y इजिकल टू 0, y की वैल्यू आ गई 0। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ x इजिकल टू 8y अपॉन 3, तो x इजिकल टू 0, क्योंकि 8 इंटू 0 अपॉन 3 इजिकल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। बहुत सिंपल है, हमने इसमें क्या किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली और दूसरी में हमने पुट कर दी। तो हमने इसमें ये किया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है परमे अकेडमी, और परमे अकेडमी पे मैंने सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। हैंड रिटन नोट्स है 1 by 1 सभी क्वेश्चंस के। तो ठीक है, तो आप सिर्फ समझिए, उसके बाद नोट्स आप वहां से जाके देख सकते हैं और अपने आप सॉल्व करो, और प्रॉब्लम आती है तो नोट्स से देख सकते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमारा आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इज इक्वल टू -2। ओके, -2। अब हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेते हैं, जब भी हम दूसरी लिखेंगे तो एलसीएम आया 6 आया, तो 3 ये हो गया 9x, ये हो गया 10x इज इक्वल टू -2। इधर चला जाएगा तो ये हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये होगी इक्वेशन ए। उसके बाद हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो है x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13/6। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, 6 एलसीएम, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इंटू 6 अपॉन 6।
मैं 6 को यहाँ ऊपर ले गई क्योंकि इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 से 6 कट, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। अगर मैं इसी से x की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x इजिकल टू 13 माइनस 3y और x इजिकल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब इसको करेंगे हम पुट इन ए क्या है हमारा, ये 9x माइनस 10y इजिकल टू माइनस 12। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 x की जगह पे, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 इज माइनस 10y इजिकल टू माइनस 12। ठीक है, तो 13 9 जा 117, ओके, माइनस 13 3 जा 27 अपॉन 2 माइनस 10y इजिकल टू माइनस 12। अब यहाँ पे अब इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आ गया, टोटल 2 117 माइनस 27y माइनस माइनस के 20y इजिकल टू माइनस 12, इधर चला जाएगा 24। ठीक है, 117 माइनस 27y माइनस 20y इजिकल टू माइनस के 24। ओके, फिर हम इसको ऐड करेंगे तो 117 माइनस, दोनों माइनस के है तो ये हो गया 47y इजिकल टू माइनस के 24। इधर प्लस का है तो इधर माइनस का जाएगा, 47y इजिकल टू माइनस 24 माइनस 117। ठीक है, माइनस के 47y इजिकल टू ये हो गया 11 2 3 4 और 1 माइनस, तो y इजिकल टू माइनस 141 अपॉन माइनस 47, माइनस से माइनस कट और 3 जब पे अगर हम चलाएंगे तो 47 3 जब 4 यही होता है, तो ये आ गया 3। y की वैल्यू हमारी आई प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू हम यहीं पे पुट कर सकते हैं, तो x इजिकल टू ये होता है 13 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो इजिकल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमारी आई 3 अपॉन 2, x इजिकल टू 13 माइनस 6 अपॉन 2, x इजिकल टू 9 तो 4/2, तो x इजिकल टू 2। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन का पार्ट 6। ओके, कंप्लीट क्वेश्चन है, इजी था, बस कैलकुलेशन को कंटिन्यू इक्वल मतलब करते जाना है और ध्यान से करते जाना है तो हमारे क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप समझ आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये ना दो इक्वेशन दे रहा है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। उसके बाद ये हमें कहता है कि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो कि हमारी एक इक्वेशन है y इजिकल टू mx प्लस 3। इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास दो इक्वेशंस क्या है, 2x 3y इजिकल टू 11 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस के 24। ये है हमारे पास दो इक्वेशन और हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसको इधर माइनस में ले गए, 2x के साथ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। ये हो गई वैल्यू x की। तो पुट इन 2, इसको रखेंगे हम सेकंड, तो पुट इन सेकंड। ठीक है, ये सेकंड में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, यहाँ सीधा एलसीएम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं। तो ये होगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 3y 4y हो गया माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस के 24। 11 इधर प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, 5 और 3 माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस के इधर y को अकेला छोड़ो और ये चला जाएगा माइनस के 3 5 अपॉन माइनस का 7, तो वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आई 5। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, क्योंकि हमारी y की वैल्यू आई थी 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने fy की जगह 5 लिखा और हम वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 2। y की वैल्यू है हमारी 5 और x की वैल्यू है हमारी माइनस के 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है m की, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू 5 थी, x की वैल्यू माइनस 2 थी और प्लस 3, तो प्लस 3 इधर आ जाएगा माइनस के, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। तो हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस के 2m, m यहीं पे रहेगा तो 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू आ गई -1। क्वेश्चन इजी था। हमने क्या किया, सेम प्रोसेस था हमारा, दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन से हमने सबसे पहले कोई सी भी इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की। मैंने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, ये आई, और मैंने इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद सॉल्व करते हुए हमने y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसी में रख के x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आई -2, y की वैल्यू आई 5। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन थी y = mx + 3, तो मैंने y की वैल्यू y की जगह y की वैल्यू रखी, x की जगह x की वैल्यू रखी, और फिर हमारी वैल्यू आई m की -1। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है और इनको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब हमें नंबर ही नहीं पता, सपोज ये कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। ओके, तो अगर हम ले सपोज टू नंबर इज, लेट अस सपोज टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, एक नंबर x है और दूसरा y है। अब उसके बाद उसने कहा कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। फर्स्ट कंडीशन है हमारी, फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द अदर।
तो मतलब x इज इक्वल टू 3y। ठीक है। दूसरी कंडीशंस कहता है कि दोनों का डिफरेंस 26 है। सेकंड कंडीशन x, देखो दोनों का डिफरेंस क्या है 26 है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन हमारी 1 है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है, और हमें सॉल्व करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये और इजी हो गया क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास ये है, तो जहाँ पे हमारा x है वहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, और वैल्यू है हमारी y माइनस 3y इज इक्वल टू 26। देखो हम यहाँ पे लेंगे x माइनस वाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं इसकी, तो हम लिखेंगे 3x की जगह लिखेंगे 3y माइनस वाई इजकल टू 26। तो 2y इजकल टू 26, y इजकल टू 26 बाई 2 30। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या आई 30, x की वैल्यू 30। तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी, y की वैल्यू। सॉरी, हमने यहाँ पे लिया क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। तो हमारी सपोज करो कि हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, और इस क्वेश्चन में कहता है कि जो हमारी वैल्यू है, ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अगर हमारे टू नंबर जो है, टू नंबर x एंड y, टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, सपोज अब इससे पहली कंडीशन दी कि उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। तो अगर मैं लिखूं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, और सेकेंड कंडीशन कहता है कि जो हमारा एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। ठीक है, अगर मैं पहला नंबर y लेती हूँ तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3 गुना, मतलब 3x। दूसरा नंबर हो जाएगा 3x। अब हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें अब दोनों नंबर बताने हैं। तो हमें दोनों नंबर बताने मतलब x की वैल्यू बतानी है और y की वैल्यू बतानी है। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। ओके, तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 26। तो x इज इक्वल टू 26 बाई 2 30। वैल्यू आई 30। मैं यहाँ से अब अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी, पुट इन सेकेंड, y इज इक्वल टू 3 इंटू 30। तो y इज इक्वल टू 39। x की वैल्यू आई थी 30। अब देखो पहला नंबर दूसरे का 3 गुना है और दोनों का डिफरेंस 26 है। तो ये हमारी वैल्यू थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड का। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब इसने कहा कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल समझते हो? सप्लीमेंट्री एंगल, देखो ध्यान से, सप्लीमेंट्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जो सप्लीमेंट्री होता है वो होता है 180। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है, इट मींस अगर दो एंगल है और मैं कहूँ कि ये और ये सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है,
ये और ये, तो इसका मतलब उन दोनों का सम 90 है। तो ये सप्लीमेंट्री कह रहा है, ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है और एक एंगल दूसरे से 18 ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि दो एंगल है हमारे पास और दो एंगल सप्लीमेंट्री है और एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों इक्वेशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, two angles are supplementary, क्या two angles are supplementary। उसके बाद इस तो सप्लीमेंट्री का मतलब है x प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री, तो ये मेरी पहली इक्वेशन है। उसके बाद इसने कहा कि जो एक एंगल है वो दूसरे से 18 बड़ा है। अगर सपोज करो x 18 बड़ा, तो x माइनस वाई इजिकल टू 18 आना चाहिए। एक एंगल दूसरे से 18 बड़ा है तो एक एंगल में से दूसरा घटाएंगे तो 18 आएगा। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। यहां से मैं वैल्यू निकालती हूँ x इजिकल टू 18 प्लस वाई। ठीक है, पुट इन फर्स्ट, x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई इजिकल टू 180। ये इधर जाके लेस हो जाएगा तो y इजिकल टू 180, सॉरी यहाँ पे भी था ना माइनस वाई, y माइनस एक्स, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ y माइनस एक्स की वैल्यू है x माइनस y इजिकल टू 180। अब क्या हो रहा है, x की वैल्यू थी हमारी 18 प्लस वाई, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी x की वैल्यू। x की वैल्यू, x की जगह लिखा मैंने x प्लस वाई इजिकल टू 180। ओके, तो ये हो गया 2y, 18 प्लस 2y इजिकल टू 180, 2y इजिकल टू 180 माइनस 18, 2y इजिकल टू 2, 7 में से 1 गया 6 एंड 1, y इजिकल टू 162 बाई 2, 81। y की वैल्यू 81 आई है। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू और निकालनी है। x की वैल्यू क्या आएगी, तो अब हमारा क्या था x प्लस वाई इजिकल टू 180, y की वैल्यू कितनी आई 81, नाइनटी नाइन, यही 99। तो x है 99 डिग्री और y है हमारा 81 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहता है दो एंगल सप्लीमेंट्री है, इट मींस x प्लस वाई इक्वल टू 180 होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि एक एंगल दूसरे से 18 ज्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 18 आना चाहिए। उसके बाद मैंने इस वैल्यू में से x की वैल्यू निकाल ली, इसमें से x की वैल्यू निकाली थी ना, तो ये था, मैंने इसको चेंज किया, सॉरी। तो ये हुआ, इधर जाके प्लस हो गया, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की और मैंने y की वैल्यू निकाली। उसके बाद ये ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट 6 बॉल फॉर 80 3800। एक कोच ने 7 बैट लिए, 6 बॉल ली और 3800 के लिए। उसके बाद फिर से 3 बैट और 5 बॉल ली 1750। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। अगर हम कहते हैं कि सपोज द कॉस्ट ऑफ बैट इज एक्स, cost of a bat x और cost of a ball, ball ही था ना दोस्तों, हाँ,
ए बॉल इज वर्थ 1। ठीक है, ये अब उसने कोच ने खरीदे सबसे पहले 7 बैट, तो 4 7 बैट एंड 6 बॉल्स। 7 बैट 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इतने रुपए के उन्होंने खरीदे। और सेकंड टाइम में इसने सेकंड टाइम में 5 बॉल्स एंड 3 बैट। 3 बैट तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इतने रुपए के ये खरीदे। अब हमें एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। इट मींस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन, पहली इक्वेशन हमारी ये, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7 x इज इक्वल टू, ठीक है, पुट इन सेकंड। यहाँ पे लिख देते हैं, इतना वो नहीं करते। फ्रॉम फर्स्ट 3800 माइनस 6y अपॉन 7 x इज इक्वल टू, आप करेंगे पुट इन 1, पुट इन सेकंड। सेकंड हमारी ये है, ओके। तो x की जगह लिखेंगे ये इतनी बड़ी डिजिट 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 माइनस 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, इतना हो गया। 3 की मल्टीप्लाई टोटल में है, मल्टीप्लाई करते हैं। 300 3 8 जा 24 2 3 जा 9 और 2 11, ठीक है, ये आया। माइनस इसमें करेंगे 18y, एलसीएम लिया टोटल 7, तो यहाँ पे जाएगा 35y इज इक्वल टू 1750। ओके, 7 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और y माइनस क्या, दोनों ही जुड़ जाएंगे। तो ये हुआ 11400 माइनस 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5 53y इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई 700 7 5 जा 35 3 7 7 जा 49 और 3 52 7 1 जा 7 और 5 12, ये आया। अब ये इधर माइनस में, प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो 53y इज इक्वल टू 12 to 50 माइनस 11400। 53y इज इक्वल टू 0 5 12 में से 4 गए 8 और आगे कुछ नहीं बचा, तो ये बचा। तो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 53 माइनस y इज इक्वल टू इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। 700 3 2 5 7 5 12, यहाँ भी ठीक है। ये 8 में 5 13 3 और 1 4 और 1 5, ओके।
यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, सॉरी ये प्लस था, यहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे ये लेस होके ये बचेगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो 17, यहाँ पे बचेगा 17, अब वो भी प्लस का, ठीक है, प्लस का 17। ओके, तो यहाँ पे जाएगा 17, 17 5 जा 85, तो ये हो गया y की वैल्यू 50, y की वैल्यू हमारी आई 50। तो अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, ये हो गया 300। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 3500 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 5 जब, तो ये हो गया 500। x की वैल्यू आई 500, y की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 500। x का हमारा बैट की वैल्यू है 500 और एक बॉल की वैल्यू है 50 रुपए। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी है वरना कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, प्लस माइनस का ध्यान रखना। और अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक टैक्सी चार्ज in a city consisted fixed charge together with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105. For the journey of 15 km, the charge paid is 155. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखो, ये कहता है कि एक टैक्सी है, उसका जो चार्ज है वो मतलब एक फिक्स है। अगर तुम उसकी गाड़ी में बैठोगे ही, बैठते वो कुछ रुपए तो तुमसे लेगा ही लेगा, उसके बाद वो पर किलोमीटर के हिसाब से भी तुमसे पैसे लेता है। ठीक है, एक टैक्सी में अगर बैठोगे तो उसका फिक्स चार्ज है, मतलब तुम्हें कहीं नहीं जाना, बैठ के थोड़ी सी दूर, किलोमीटर के हिसाब से अलग है उसका। जैसे 50 रुपए बैठने के और 1 किलोमीटर जाने के अगर 10 रुपए है तो तुमसे 60 रुपए लेगा 1 किलोमीटर जाने के, और उसके फिक्स चार्ज के 50 रुपए। तो इस तरीके से क्वेश्चन कहता है कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज के साथ साथ वो पर किलोमीटर का चार्ज भी लेता है। तो फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर एक बंदा 10 किलोमीटर गया, क्वेश्चन नंबर कहता है कि फिक्स चार्ज, सपोज करो कि टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है, टैक्सी फिक्स्ड चार्ज x है, ओके, और पर किलोमीटर y है। तो पहला बंदा, जो बंदा शुरू में गया वो 10 किलोमीटर गया और उससे उसने पैसे लिए 105 रुपए। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। 1 किलोमीटर जाने की ये है और 10 किलोमीटर जाने के तो 10y और फिक्स चार्ज के पैसे भी हैं और इज इक्वल टू 105। तो ये था हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद ये 15 किलोमीटर गया तो पे किया उसने 115। तो 15 किलोमीटर अगर दोबारा जाएगा तो फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इतने रुपए उसने सेकेंड टाइम में दिए। तो क्वेश्चन वाला पूछता है कि उसका फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है। तो फिक्स चार्ज मतलब x की वैल्यू और पर किलोमीटर चार्ज मतलब y की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 25 किलोमीटर जाने में वो कितना पे करेगा। तो 25 किलोमीटर बाद में निकालेंगे, पहले हम फिक्स चार्ज निकालेंगे, पर किलोमीटर चार्ज निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, एक ही बात है। मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो गया। अब पुट इन फर्स्ट, x की जगह लिखेंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y
इज इक्वल टू 105। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और प्लस, तो यहाँ पे बचा माइनस के 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155। कितना बचा 50, तो यहाँ पे बचा -5 इज इक्वल टू -50, तो y इज इक्वल टू -50 अपॉन -5 10, तो y इज इक्वल टू 10, मतलब 1 किलोमीटर के 10 रुपए। तो अब हम फिक्स चार्ज निकालेंगे, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, ये हो गया 100, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू 5। तो 5 रुपए उसके फिक्स चार्ज है, मतलब गाड़ी में बैठने के 5 रुपए लेगा वो एक्स्ट्रा, और अगर तुम किलोमीटर जाओगे जितने भी उसके अकॉर्डिंग अलग से चार्ज होगा। 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए होगा। अभी क्वेश्चन में आगे कहा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। देखो 25 किलोमीटर जा रहा है तो फिक्स चार्ज भी लेगा वो, और 25 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी पैसे लेगा, तो कितना